नमस्ते। आज ना हम त्वचा के एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाँ, वही छोटे छोटे बम्प्स जिन्हें हम कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो गए। हम सब ने इसे महसूस किया है ना? पर कभी सोचा है कि ऐसा आखिर होता क्यों है? ये तो एक पहेली जैसी है जो हमारे ही शरीर में छुपी हुई है। तो आज हमारा मिशन क्या है? हम सब जासूस बनकर ये पता लगाएंगे कि इन रोंगटों के पीछे की असली वजह क्या है। चलिए मिलकर इस पुराने रहस्य की परतें खोलते हैं। तो हमारी जांच का पहला पड़ाव है इसके पीछे का साइंस। मतलब हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है जिससे ये बम्प्स अचानक से आ जाते हैं। चलिए सबसे पहले एक जरा फैंसी सा शब्द जान लेते हैं, पाइलोइरेक्शन। ये बस रोंगटे खड़े होने को कहने का एक साइंटिफिक तरीका है। आसान है ना? और इस काम को अंजाम देती हैं ये बहुत ही छोटी हीरो मसल्स, एरेक्टर पिली। सोचिए, हर एक बाल की जड़ में एक नन्ही सी मसल है और जब वो सिकुड़ती है तो बाल सीधा खड़ा हो जाता है। और पता है ये प्रोसेस कितनी तेजी से होता है? कमाल की तेजी से। देखिए, सबसे पहले दिमाग को सिग्नल मिलता है कि भाई या तो ठंड लग रही है या कोई बहुत स्ट्रांग इमोशन महसूस हो रहा है। फिर दिमाग एक सुपर फास्ट सिग्नल भेजता है हमारी नसों के जरिए। ये सिग्नल उन छोटी छोटी एरेक्टर पिली मसल्स को ऑर्डर देता है कि सिकुड़ जाओ, और बस बाल खड़े हो जाते हैं और हमें रोंगटे दिखाई देते हैं। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। अच्छा, अब एक छोटा सा क्विज, देखते हैं कितना ध्यान दिया। शरीर का कौन सा हिस्सा रोंगटे खड़े करने के लिए सिग्नल भेजता है? सोचिए जरा। सही जवाब है हमारा नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है। मतलब हम सोचकर अपने रोंगटे खड़े नहीं कर सकते, ये अपने आप होता है। चलिए अपनी जासूसी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला सुराग हमें मिलेगा जानवरों की दुनिया में, क्योंकि इस रहस्य की चाबी हमारे रोएदार पूर्वजों के पास है। ये स्लाइड तो पूरी कहानी बयां कर रही है। देखिए, जानवरों के लिए बाल खड़े करना बहुत काम की चीज है। इससे वो गर्म रहते हैं और बड़े भी दिखते हैं। पर हमारे लिए, जिनके शरीर पर उतने बाल नहीं हैं, ये एक पुरानी आदत की तरह है जिसका अब उतना असर नहीं होता। जानवरों के लिए ये एक नेचुरल जैकेट की तरह है। जब उनके बाल खड़े होते हैं ना, तो वो अपनी स्किन के पास हवा की एक लेयर को ट्रैप कर लेते हैं। यही हवा एक इंसुलेटर का काम करती है और उन्हें ठंड में गर्म रखती है। और ये सिर्फ गर्मी के लिए नहीं है। जब एक बिल्ली डर जाती है तो उसके बाल खड़े हो जाते हैं, जिससे वो ज्यादा बड़ी और डरावनी दिखती है। ये शिकारियों को दूर भगाने का एक बेहतरीन तरीका है। कमाल है ना कि कैसे एक ही रिएक्शन के दो दो मकसद हो सकते हैं। अब आते हैं पहेली के अगले हिस्से पर, हमारे इमोशंस। ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ ठंड या डर से ही नहीं, बल्कि एक खूबसूरत गाना सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं? ये सभी फीलिंग्स, डर, सरप्राइज, एक्साइटमेंट या किसी चीज को देखकर हैरान हो जाना, ये सब हमारे शरीर के फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती हैं। ये वही सिस्टम है जो ठंड लगने पर एक्टिवेट होता है। हमारा शरीर इन सब को एक ही तरह की वार्निंग समझता है। और म्यूजिक की बात करें तो जब कोई गाना हमें दिल से छू जाता है तो हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। ये खुशी और इनाम से जुड़ा हुआ है, और यही इमोशनल उछाल हमारे नर्वस सिस्टम को रोंगटे खड़े करने का सिग्नल दे सकता है। तो हमने साइंस, जानवरों की दुनिया और अपने इमोशन से सारे सुराग इकट्ठे कर लिए हैं। अब वक्त आ गया है कि इन सबको एक साथ जोड़कर इस पुराने रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा लिया जाए। तो इस रहस्य का हल क्या निकला? बड़ा खुलासा यह है कि रोंगटे खड़े होना एक वेस्टिजियल रिस्पॉन्स है। मतलब ये हमारे बहुत पुराने बालों वाले पूर्वजों से मिली एक निशानी है। उनके लिए ये जिंदा रहने का एक जरूरी टूल था, लेकिन हमारे लिए ये बस उनके जमाने की एक याद बनकर रह गया है। तो अगली बार जब रोंगटे खड़े हों तो इससे बस एक अजीब सा शारीरिक रिएक्शन मत समझिए। ये एक शानदार रिमाइंडर है कि हमारे शरीर में आज भी हजारों साल पुराने सर्वाइवल टूल्स मौजूद हैं। अब जब हमने ये रहस्य सुलझा लिया है, तो अब बारी है इससे खुद महसूस करने की। जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके एक रोंगटे जासूस बनने का टाइम आ गया है। चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। रोंगटे छोटी मसल्स की वजह से होते हैं जो नर्वस सिस्टम के सिग्नल पे काम करती हैं। जानवरों को ये गर्मी और सेफ्टी देते हैं, और हमारे लिए ये एक विकासवादी याद है जिसे इमोशंस भी जगा सकते हैं। यहाँ एक मजेदार चैलेंज है। एक कहानी लिखने की कोशिश कीजिए।
एक ऐसे जानवर के बारे में सोचिए जो ठंड से बचने के लिए अपने बालों को फुलाकर खुद को गर्म रख रहा है। जरा कल्पना कीजिए कि वो कैसा महसूस कर रहा होगा। और आखिर में एक सवाल, अब जब ये राज पता चल गया है तो क्या इस पर और ध्यान देंगे? शायद किसी ठंडी सुबह कोई थ्रिलर फिल्म देखते हुए या फिर अपना पसंदीदा गाना सुनते हुए। इस पुरानी गूंज को अपने आसपास खोजते रहिए।